स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हम करने लगे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, चैप्टर 8 सेकंड ईयर। ठीक है जी। अब एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करना है हमने, इसके कुछ रूल सीखेंगे हम कि हम इस नॉमेनक्लेचर को कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले रूल है जो आपके आगे तीनों क्लासेस में जो है वो ओबे होगा, और वो रूल है कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। यानी अगर आप एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, एल्कीन्स का कर रहे हैं, एल्काइंस का कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल क्या होगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट में एक हमने वर्ड ऐड किया है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस चेन यानी जो चेन कॉन्टिन्यूसली चल रही है उसको आपने सेलेक्ट करना है। डिसकॉन्टिन्यूस चेन कौन सी हो सकती है, जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट लगे हो, एक कार्बन नीचे ब्रांच में हो। ठीक है जी। तो एक लॉन्गेस्ट चेन ये भी है। फिर एक लॉन्गेस्ट चेन यही है जिसमें 5 ही 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो। ठीक है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, अब यहां पे अगर आप देखें तो अगर नंबरिंग करूंगा मैं इस चेन को, तो नंबरिंग करने के लिए आपके पास यहां से आप स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी चलेंगे इस तरफ तो 6 ही होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यानी आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट है और एक डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। यानी एक जिसमें यहां पे आगे ब्रेकेज आई है कि एक कार्बन नीचे की तरफ है। ठीक है। तो आपने अब यहां पे पहला रूल अप्लाई होगा कि आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। और ये कब करनी है, जब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो, एक कॉन्टिन्यूअस हो एक डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है। तो आपने कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है, कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस चेन सिलेक्ट हो गई, और यही चेन जो कॉन्टिन्यूअस चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी वो आपका पेरेंट नेम होगा। यानी जब आप नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको पेरेंट नेम मिल जाएगा। और पेरेंट नेम क्या होगा, 6 कार्बन होते हैं, हेक्सेन। ठीक है जी। तो ये आप एंड वाला नेम इसका लिख देंगे कि यानी ये हेक्सेन है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा रूल है वो कहता है जी कि फाइंड आउट सब्स्टिट्यूएंट। यानी दूसरा रूल कहता है कि अब आपने सब्स्टिट्यूएंट को तलाश करना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो अब आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी ब्रांच हो सकती है जिसमें एक कार्बन भी हो सकता है और 2 कार्बन भी, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मार्क कर दिया, तो उसके बाद जितने भी कार्बन बच गए हैं वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे। यानी एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3, क्योंकि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो पेरेंट नेम हो गया हेक्सेन। अब आपने ब्रांच आइडेंटिफाई कर ली, मिथाइल आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट की आपने पोजीशन लिखनी है। यानी मिथाइल भी मिल गया आपको, सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट नेम भी मिल गया। अब इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है आपने। तो पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपने फिर से नंबरिंग करनी है इसी चेन को दोनों एंड से, यानी राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट अगर आप नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 है, और राइट टू लेफ्ट करें, अब लेफ्ट टू राइट करें तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, 5 है। ठीक है। तो अब रूल कहता है कि अब आपने फाइंड करना है सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसको नेम करने के लिए आपने चेन को उस साइड से नंबर करना है where substituent get lower number। यानी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले उस साइड से चेन को आपने नंबर करना है। तो यहां से किया तो 2 मिला, यहां से किया तो 5, तो इस साइड से करेंगे अब आप नंबर। तो यहां से नंबर करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 पे हमारे पास क्या अटैच है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल हेक्सेन। और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और नाम लिखेंगे तो दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, स्लैश का। ठीक है जी। तो अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कोई भी। ये हमारे पास हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। अब ये एक कंपाउंड मैंने लिख दिया, इसका नाम आपने लिखना है। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो यानी 4 कार्बन ये हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन ये नहीं है। लेकिन आपने पहला रूल फॉलो करना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस चेन ये है जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे। ठीक है। तो 4 कार्बन नाम हो जाएगा ब्यूटेन।
अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये और ये, यानी एक कार्बन मतलब दोनों मिथाइल हैं, ठीक है जी। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड कार्बन पे यहां से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे, तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अब आपने लिखना है, क्योंकि रूल के मुताबिक आपने लीस्ट नंबर देना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहां से चलेंगे तो 3 मिलेगा, यहां से चलेंगे तो 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है 2 पे 2 दफा मिथाइल है, एक दफा ये CH3 और एक दफा यहां पे CH3। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिर कॉमा लगेगा फिर 2, यानी 2 दफा सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग भी 2 टाइम्स लिखेंगे आप, यानी 2 2 और क्या है डाई मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे 2 दफा मिथाइल है और 2 टाइम्स के लिए आप यूज करते हैं प्रीफिक्स डाई, 3 टाइम्स के लिए ट्राई और 4 टाइम्स के लिए टेट्रा। तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपके पास क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा इस हमारे कंपाउंड का, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स है हमारे पास। अब लास्ट एग्जांपल हमने की है जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं, ठीक है जी। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, 1 2, इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन्स दोनों साइडों से सेम होंगे। अब यहां पे चलें तो ब्रांच में लिख लें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहां पे हो गए। अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहां पे हो गए, ठीक है। यानी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन की पॉसिबिलिटी है, डिसकंटिन्यूअस चेन भी है हमारे पास, लेकिन अब हमने कॉन्टिन्यूअस में देख लेना 5 ही है लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास, लेकिन हम कॉन्टिन्यूअस वाली सिलेक्ट कर लेंगे। ये अब आपने तब करना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टिन्यूअस भी हो और डिसकंटिन्यूअस भी हो, यानी 5 कार्बन कॉन्टिन्यूअस भी हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हैं, तो तब आप आपने कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, कॉन्टिन्यूअस वाला। अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस चेन है और उसमें 6 कार्बन है, कॉन्टिन्यूअस चेन में 5 है, तो फिर आपने डिसकंटिन्यूअस वाली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट का वर्ड यूज हुआ है। तो 5 कार्बन हो गए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो 5 कार्बन हो तो नाम होता है पेंटेन, एल्केन है तो पेंटेन होगा। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, यहां से नंबरिंग करें लेफ्ट टू राइट, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पे। अब यहां से नंबरिंग करें राइट टू लेफ्ट, पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पे, यानी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन सेम है, 2 4 2 4। तो अब आप कहीं से भी इसको नंबर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो नेम आएगा, अब ये दोनों मिथाइल हैं, एक कार्बन है तो मिथाइल, तो यानी अब मिथाइल हमारे पास 2 पोजीशंस पे हैं, 2 4, हाइफन का साइन आएगा, तो मतलब 2 4 पोजीशन नंबर लिख दिया। अब दोनों जब आपके पास न्यूमेरिकल्स हों, न्यूमेरिकल्स जब 2 होंगे तो फिर हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट्स में कॉमा आएगा। न्यूमेरिक डिजिट से जैसे ही आप अल्फाबेट पे जाएंगे तो दरमियान में हाइफन का साइन आएगा, और हाइफन का साइन के लिए आप लिख देंगे, अब 2 मिथाइल हैं तो 2 के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाइमिथाइल पेंटेन, तो ये आपके पास इसका नाम आ गया। अब उसके बाद जो अगला हमारे पास एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है, ये एक सिचुएशन मैंने पुट की है। अब इसमें देखें, अब आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हर तरफ से कार्बन 6 है। लेकिन अब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे हेक्सेन। अब आप क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर करेंगे 1 2 3 4, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 4। अब इधर से कर लें 1 2 3 4 5, यहां से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है 3 5। अब ये भी एक रूल है कि जब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हों, आप पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं अंदर 2 4 3 5। तो अब आपने वो पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे छोटा डिजिट आपके पास आ रहा हो, वो किसमें आ रहा है 2। तब आप लिखेंगे नाम 2 4 के हिसाब से, ना कि 3 4 5 के हिसाब से, ठीक है जी। तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 4, लेकिन अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट चेंज है इसमें, ये हमने देख लिया, अभी देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज है, 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा, ये है हमारे पास इथाइल
और ये है हमारे पास मिथाइल। तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इथाइल और मिथाइल, तो आप अल्फाबेटिकली इनको लिखेंगे। ई पहले आता है तो ई की पोजीशन भी पहले आएगी, तो क्या हो जाएगा 4 पे हमारे पास और 2 पे हमारे पास ये है, ठीक है जी। 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, इसको नाम खराब हो गया। और वो ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्फाबेट ऑफ ऑर्डर है उसमें ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, ठीक है। तो नेम क्या होगा, 4 हमारे पास इथाइल है क्योंकि ई पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट में, एम बाद में आता है। और एम की पोजीशन क्या हो गया, फिर हाइफन का साइन आएगा, 2 मिथाइल, मिथाइल बाद में आ गया क्योंकि एम बाद में आता है। उसके बाद पेरेंट नेम आ जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेम आ गया है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज थी, 2 और 4 हमने सिलेक्ट कर ली।